Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसल्स अरेंजमेंट फॉर द लोकोमोशन फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह मसल्स हमारी बॉडी में लोकोमोशन करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। मसल्स किस तरह हमारी बॉडी के साथ अटैच होते हैं, वो कौन से पार्ट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बॉन्स को बॉन्स के साथ लिंक करती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मसल्स को बॉन के साथ अटैच करते हैं, मसल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और मसल्स जब काम करते हैं तो वो किस तरह पेयर की फॉर्म में अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में अरेंज होते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम अपनी बॉडी में से ह्यूमन आर्म की एग्जाम्पल लेंगे और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ मसल्स फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ मसल्स की तो बेसिकली बात हम करेंगे स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट, स्केलेटल मसल्स। और जब हम इनका पर्पस देखेंगे तो इनका मेन पर्पस होता है फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट इन स्केलेटन। तो इनकी वजह से जब ढांचे के अंदर मूवमेंट होगी तो डेफिनेटली इन्हीं की वजह से पूरी बॉडी में क्या होगी, मूवमेंट होगी। स्केलेटल मसल्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं बेसिकली दोज मसल्स विच आर अटैच विद द बोन्स, जो बोन्स के साथ अटैच हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं। यानी डेफिनेटली जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं ये मेरे पास जो है ये सपोज ये दो बोन्स हैं और उनके दरमियान में हम बात कर लेते हैं कि जी ये मेरे पास एक मसल है, ये लीजिए ये मेरे पास एक मसल है और ये वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मसल्स को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं विद द बोन्स। तो मसल में ये जो हैं ये वाले पॉइंट्स, दीज आर बेसिकली एंड्स, ये बेसिकली इसके एंड्स हैं। ये भी एंड है इसका, ये भी इसका टर्मिनल एंड है। और ये जो पोर्शन है ये हमारे पास कहलाता है बैली। तो मसल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बैली जो है वो अच्छी खासी हमें जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आती है। जब वो रिलैक्स करेगा तो यही बैली जो है वो थोड़ा हमें कम नज़र आती है, यानी कि ये प्रॉपर जो है वो फूली हुई नहीं होती बल्कि ये फ्लैट हो जाती है। तो जब मसल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन स्टेट पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, तो उस वक्त हमारे पास रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है कि मसल जो है वो हो जाता है शॉर्ट और इन्फ्लेम्ड, फूला हुआ। और वही मसल जब हमारे पास जो है वो रिलैक्सेशन की स्टेट पे जाता है तो फिर यही मसल हमें नजर आता है लॉन्ग, और वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। अब स्केलेटल मसल की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा वो अटैच होता है विद बोन्स। अब जब वो बोन्स के साथ अटैच होगा और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो हमारे पास इसके एंड्स में दो एंड्स होते हैं मसल अटैचमेंट में। मसल अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इसके दो मेन एंड होते हैं। एक एंड को हम बोलते हैं ओरिजिन और एक को बोलते हैं इंसर्शन। मसल का वो वाला पोर्शन जो
rigid, attach with rigid and immovable bond. वो हमारे पास इसका ऑरिजिन होता है, जबकि मसल का वो वाला रीजन जो कि अटैच होगा, अटैच विद मूवेबल बॉन्ड, उसे हम इंसर्शन कहते हैं। तो मसल का एक पोर्शन जो टर्मिनल एंड जो अटैच है उसे ऑरिजिन कहेंगे, एक को इंसर्शन कहेंगे। ऑरिजिन हमारे पास वो मसल होगा जहां पे मसल जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है, यानी अपना वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वहां किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। वो बॉन्ड जो है वो किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं कर रही, वो अपनी जो है वो प्रॉपर लोकेशन पे फिक्स है। इंसर्शन हमारे पास मसल का वो वाला एंड होगा जहां पे जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो इसके बिहाफ पे बॉन्ड प्रॉपर क्या करेगी, मूव करेगी, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो क्या होगी, मूवमेंट होगी। उस पोर्शन को हम बोलते हैं इंसर्शन। तो अटैचमेंट में एक पॉइंट ऑरिजिन होगा और एक हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो ऑरिजिन होगा। तो मसल का एक ऑरिजिन होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और साथ उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है इंसर्शन। इसके अलावा दो और टर्म्स सोचना, इसके अलावा दो और टर्म्स जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टर्म के बारे में हम बोलते हैं टेंडन, और एक टर्म के बारे में हम बोलते हैं लिगामेंट। ये दो टर्म जो है उनको समझना बहुत जरूरी है। टेंडन बेसिकली वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बात करने लगे हैं जी हम टेंडन की। तो जब हम बात करते हैं टेंडन की, तो टेंडन हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच बॉन्ड टू बॉन्ड। तो बॉन्ड टू बॉन्ड जो अटैचमेंट होगी वो हमारे पास जो है वो लिगामेंट की बिहाफ पे होगी। ये कनेक्टिव टिश्यू है, और याद रखिएगा दे ऑलवेज इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक होते हैं। जब मैंने कहा कि ये बेसिकली बॉन्ड टू बॉन्ड जंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो जहां बॉन्ड्स जो है वो जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व है, वहां पे लिगामेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम बात करते हैं टेंडन की, तो टेंडन के बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली मसल टू बॉन अटैचमेंट है, मसल टू बॉन अटैचमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो मसल को बॉन के साथ अटैच करने में इन्वॉल्व है, इन टेंडन्स कहते हैं। और टेंडन जो है ये इन इलास्टिक होते हैं। तो ये हमारे पास टेंडन और लिगामेंट का बेसिकली डिफरेंस है। तो बेसिकली जब स्केलेटल मसल अटैच है विद द स्केलेटन सिस्टम, तो वहां पे बैली से क्या मुराद है, ऑरिजिन से क्या मुराद है, इंसर्शन से क्या मुराद है, टेंडन से क्या मुराद है, और लिगामेंट से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनके साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि जब हमारी बॉडी के जो बेशुमार पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, तो ऐसा होता है कि वो एक ही प्लेन पे मूव कर रहे होते हैं, या वो तमाम डायरेक्शंस में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब वो एक प्लेन पे मूव कर रहे हैं तो तब वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं इस आर्म की, तो एक दफ़ा ये ऊपर की तरफ आएगा
और एक दफ़ा जब ये बेंड हुआ और एक दफ़ा जब ये अपने आप को क्या करेगा, स्ट्रेट करेगा। इसी तरह हम लेग की भी बात करते हैं, जब वो स्ट्रेट होगी या जब वो बेंड होगी, तो दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इन्होंने क्या करना है, मूव करना है। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और हमारा जो है ये मसल ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है और बाजू ऊपर की तरफ टर्न हो रही है, तो ये बेंडिंग ऑफ आर्म है। जबकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगी तो आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑपोजिट जो मूवमेंट्स हैं, ये भी मसल्स की जो है वो अटैचमेंट की वजह से होती हैं। तो हमारे मसल्स के अंदर जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट है, यानी एक ही पार्ट दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो वो मसल्स की अरेंजमेंट की बिहाफ पे कर रहा है। उन मसल्स की अरेंजमेंट में, मसल जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ये हमेशा होती है इन पेयर्स। तो मसल्स पेयर की फॉर्म में अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब उन पेयर्स के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट या कोई एक पार्ट क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और जो सेकंड पार्ट होगा वो कर रहा होगा रिलैक्सेशन। फिर अगले ही लम्हे ये वाला पार्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ये चला जाएगा रिलैक्सेशन पे, और ये जो रिलैक्सेशन कर रहा था ये करेगा कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह पेयर्स की फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज करते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब ये वाला कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और दूसरा रिलैक्सेशन कर रहा है, तब किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। और जब नेक्स्ट में ये वाली जो है वो स्टेट शुरू हो गई, तो अब इसके ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो इस तरह इन दोनों के पेयर की फॉर्म में मूव करने पर बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो बॉडी के उस पार्ट को दो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। अब इस तरह मसल्स का पेयर की फॉर्म में मूव करना और प्रॉपरली बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करना कहलाता है एंटागोनेस्टिक। एंटागोनेस्टिक को बेसिकली हम इन शॉर्ट कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट मैनर में, यानी एक दूसरे के उलट काम करना। तो आप देख लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, दूसरा रिलैक्स, तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट, फिर ये रिलैक्स करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगी, मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट को और इस पेयर को या इस रिलेशन को हम बोलते हैं एंटागोनेस्टिक मूवमेंट्स। अब इस एंटागोनेस्टिक मूवमेंट को समझने के लिए हम अपने आर्म की एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे आर्म की एग्जांपल के अंदर हमारे पास शोल्डर ब्लेडर है, शोल्डर ब्लेडर, और ये जो हमारे पास ये बोन है इसे बोलते हैं ह्यूमरस, और ये जो बोन है इसे बोलते हैं रेडियस, नीचे वाली छोटी बोन को हम बोलते हैं अल्ना। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। आगे आपको पता है ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, ये फ्लिंजेस हैं, तो उनसे हमारा कंसर्न नहीं है। बेसिकली हमने मसल्स की अरेंजमेंट देखनी है। तो ह्यूमरस से ऊपर वाला जो मसल होता है उसे हम बाइसेप बोलते हैं, बाइसेप। और जो नीचे वाला मसल है उसे ट्राइसेप बोलते हैं। जब हम बात करते हैं बाइसेप मसल की, तो बाई स्टैंड्स फॉर 2, ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। बाइसेप को बाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर अगर आप गौर करें तो इनके ये दो आपको ऑरिजिन नजर आ रहे हैं, दो जगह पर। तो ये शोल्डर ब्लेडर पे दो जगह पे अटैच होता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं बाइसेप, यानी दो सिरों वाला। और इसका अगर हम बात करें इंसर्शन, मैं बताता चलूं, ये हमारे पास ऑरिजिन है, ऑरिजिन, और ऑरिजिन के पॉइंट पे जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो टेंडन है। अब उसके बाद यहां पे ये देखिए, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास इसका इंसर्शन है,
तो हमारे पास जो मसल है बाइसेप, 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 बाइसेप का ऑरिजिन हमारे पास हुआ शोल्डर ब्लेडर पे, और जो इसका इंसर्शन हुआ वो हमारे पास हुआ रेडियस पे। इसी तरह इसी के ऑपोजिट हमारे पास जो सेकंड है वो है ट्राइसेप मसल। अब ट्राइसेप का अगर आप गौर करें तो हमारे पास 3 जगहों पर इसका ऑरिजिन नजर आ रहा है, तो इसीलिए हमने इसको ट्राइसेप का नेम असाइन किया है। तो इसका ऑरिजिन हमारे पास वंस अगेन शोल्डर ब्लेडर, ब्लेडर, और जो इसका इंसर्शन है वो होता है जी अल्ना पे। तो आप चेक कर लीजिए, ये है जी इसका इंसर्शन। अब ये हमारे पास दो मेन मसल है, एक जो ह्यूमरस से ऊपर होगा, एक जो ह्यूमरस से नीचे होगा। ऊपर वाला बाइसेप मसल, नीचे वाला ट्राइसेप मसल। दोनों एंटागोनिस्टिकली क्या करते हैं, मूव करते हैं। इनके अलावा भी हमारे पास दो और मसल्स हैं। एक है हमारे पास ब्रैकियालस, और एक को हम बोलते हैं ब्रैकियो रेडियलिस। ये दो हमारे पास इनके अलावा मसल्स हैं। अब जो ब्रैकियालस होगा वो ह्यूमरस को लिंक कर रहा है अल्ना के साथ, और जो हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस है ये ह्यूमरस को लिंक कर रहा है रेडियस के साथ। तो हमारे पास एक ये मसल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, दिस वन, ये ह्यूमरस को रेडियस से जोड़ रहा है। एक उसके नीचे आप मसल देखिए, ये वाला, ये हमारे पास ह्यूमरस को किससे जोड़ रहा है, अल्ना से जोड़ रहा है। तो ये हमारे पास मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब ये एंटागोनिस्टिकली किस तरह मूव करते हैं। जब हम बात करेंगे बाइसेप की तो याद रखिएगा बाइसेप, इसके साथ ब्रैकियालस, इसके साथ ब्रैकियो रेडियलिस, ये तीनों मसल जो है वो एक ही साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान क्या होगा, दे विल एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि ये पुल करेंगे किसको, रेडियस एंड अल्ना। तो ये रेडियस और अल्ना को क्या करेंगे, पुल करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे रेडियस और अल्ना को क्या करेंगे, पुल करेंगे। जब पुल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आर्म बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा बेंडिंग ऑफ आर्म, बेंडिंग ऑफ आर्म। इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। और जो मसल ऐसा कर रहे हैं दे विल कंसीडर एज फ्लेक्सर। तो मेजर जो हमारा कंट्रीब्यूटर है वो बाइसेप है, तो इट विल एक्ट एज ए फ्लेक्सर। जिसे आर्म क्या होगी, बैंड होगी। जब ये बैंड होगी उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ट्राइसेप क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब अगले ही लम्हे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि ये हमारे पास जो ट्राइसेप है, इस दौरान ट्राइसेप क्या कर रहा था, इस दौरान ट्राइसेप हमारे पास रिलैक्स कर रहा था। तो देखिए एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन, एक तरफ रिलैक्सेशन, तो एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है। अब अगले ही लम्हे क्या होगा, अगले लम्हे ये होगा हमारे पास कि जो ट्राइसेप है
ट्राइसेप, ये क्या करेगा, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी ये जो तमाम मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे वो रिलैक्स करेंगे। जब ये रिलैक्स करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ये पुल करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये जो नीचे वाला ट्राइसेप है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये आर्म को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, जिसकी वजह से आर्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। जब आर्म स्ट्रेट हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। और ट्राइसेप विल एक्ट एज एक्सटेंसर। So straightening of arm at elbow called as extension, and it is done by tricep. So tricep will act as extensor, and bending of arm at elbow is done by the activity of bicep brachialis and brachioradialis. This phenomena called as flexion, and the majorly bicep called as flexor. तो इस तरह ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी आर्म के अंदर क्या होती है, बेंडिंग मूवमेंट, और उसके बाद आर्म का क्या हो जाना, स्ट्रेट हो जाना। तो आर्म के अंदर ये जो मूवमेंट हो रही है ये मसल्स की पेयर की फॉर्म में अरेंजमेंट और पेयर की फॉर्म में फंक्शन की बिहाफ पे क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से हमारा आर्म जो है वो स्ट्रेट भी होता है और बैंड भी होता है और अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह मसल्स अपने आप को अरेंज करके अलोंग डिफरेंट जॉइंट्स, अलोंग डिफरेंट बोन्स, बॉडी की डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। और उसको हमने सहारा दिया विद द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन आर्म। अगर हम इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में देखें तो इसमें ऑब्जेक्टिव के बड़े पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं इसकी ऑरिजिन और इंसर्शन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहीं से एमसीक्यूज भी निकल सकते हैं कि ऑरिजिन जो है वो बोन हमेशा क्या होगी, इमूवेबल, और इंसर्शन जो है वो हमेशा कौन सी होगी, मूवेबल बोन होगी। इसके अलावा टेंडन, लिगामेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाइसेप के कितने ऑरिजिन है, ट्राइसेप के कितने ऑरिजिन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ एमसीक्यू का पॉइंट है। दोनों के इंसर्शन कहाँ होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस की अटैचमेंट कहाँ पे है, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। और एक्सटेंशन से क्या मुराद है और एक्सटेंसर किसे कहते हैं, फ्लेक्शन से क्या मुराद है, फ्लेक्सर किसे कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं जिनमें से एमसीक्यूज भी निकल सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इसे पूछा जा सकता है, जिसमें कहा जाता है कि जी डिफाइन द एंटागोनिस्टिक मूवमेंट ऑफ द मसल विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल। तो आपको आर्म्स की एग्जाम्पल के लिहाज से इसे क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। सो अब तक के लिए इतना ही। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।